ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ HPV ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵੀਕਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 10-15% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ HPV ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਫੀਮੇਲਸ ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। और ये बहुत इस वैक्सीन दे कंपनसेशन यानी जुर्माना बहुत सारी वैक्सीन इंजरीज भी दिया जा चुकिया है। सो ये वैक्सीन कोई सेफ नहीं है। और दूसरी गल, ये कैंसर तो बचाती भी नहीं हैगी, इसका भी प्रूफ आ चुके हैं। तो जब तुम ये किताब पढ़ोगे तो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि ये षड्यंत्र के तहत ये वैक्सीन बच्चों को क्यों लगाई जाती है लड़कियों को, ताकि बच्चा पैदा करने की क्षमता उन्होंने घट सके। इन्ना बड़ा ये षड्यंत्र है और उसके पीछे है बिल गेट्स जिन्हें एप्स्टीन फाइल में भी ईमेल भेजी सी ना कि किस तरह से दुनिया तो गरीब बंदे खत्म कर सकते हैं या फिर किस तरह से दुनिया की आबादी ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ षड्यंत्र ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ठीक है ना। तो ये पूरी बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी हुई है इंडिया में इसके उत्ते, पर फिर भी इन्हों छड़ दिता गया क्योंकि साडे देश के मंत्री सारे इन्हों खरीद लेंदे है। सो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अपने बच्चों को बचा के रखो और एक किताब जरूर पढ़ो ताकि तुम्हें नॉलेज मिल सके। आगे अपने बच्चों को बचाएं। 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों के ऊपर इनका टारगेट है। बोला जाएगा, सरकार की टीम आएगी, बोला जाएगा HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर का टीका उनको लगाने के लिए बोलेंगे इनको कैंसर होने का खतरा है। और ये बोल के, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अभी इनका स्टार्ट हो जाएगा ड्रामा। ये बोल के आपके बच्चियों को ये इस तरीके HPV वैक्सीन लगा देंगे, माताओं बहनों को लगा देंगे। हालांकि 9 से 14 साल का इनका टारगेट है। क्यों टारगेट है? इनको पता है उसके ऊपर के सारे वैक्सीन लगा चुके हैं कोरोना, उससे नीचे के रहते हैं अभी बच्चे। इनका टारगेट, अभी मैंने आपको पूछा था कि क्यों स्कूल में ये लोग ब्लड ग्रुप मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों के ऊपर अब इन लोगों ने टारगेट करना है। बड़ों के ऊपर हो गया। आप खुद सोचो, अगर आपको अभी भी लगता हो ना कि बीमारी सच में थी, क्या कोई बीमारी उम्र देख के मारती है? लेकिन इस बीमारी में क्या किया गया, क्या बोला गया, किसको पकड़ेगा? पहले 40 से ऊपर को, फिर बोला गया 18 से 35 के बीच में, इसके बाद ये बच्चों पे आए। क्या कोई बीमारी बुजुर्ग, जवान और बच्चा देखती है? नहीं देखती। इनका सबसे पहला टारगेट था कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो समझदार लोग हैं, उनको पहले खत्म किया जाए। जब जो घर की नींव है वो डोलेगी तो ये बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि क्या कोरोना होता है। जो पीछे से बोला गया टीका लगा लो, वो लगवा लेंगे। समझिए इस चीज को किस तरीके से खेल को खेल के हमारे साथ ये किया गया है। आपको लड़कियों को वैक्सीन लगानी है, ना बच्चों को लगाना है। आगे किसी प्रकार की बीमारी ऐसे मत मान लीजिए, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, कुछ भी मान लिया आपने और टीका लगाया। बच्चियों को जो वैक्सीन लगने वाली है सर्वाइक कैंसर की, उसके लिए करने की है वो, मतलब सर्वाइक कैंसर ना हो इसके लिए नहीं है। जिन बच्चियों ने लगवा लिया उनका गर्भाशय निकालना पड़ा था। आदिवासी लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था बिल गेट्स ने गुजरात में, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। कोई भी माँ बाप किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को वैक्सीन ना लगवाए, ये बात बताते बताते बहुत अरसा हो गया। और यदि फिर भी लगवाने का मन कर रहा हो तो हर वैक्सीन की डिटेल इस वैक्सीन की किताब में दी हुई है, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। पूरी डिटेल दी है कि वो वैक्सीन असल में आपके बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि बीमार रखने के लिए है। और बच्चों को पैसों के बदले वैक्सीन लगवाने वाले माँ बाप अपना बीज नाश करने के लिए तैयार रहें। अपने बच्चों को स्कूल में कुछ भी खाने के लिए ना दें। हरियाणा में तो महिपाल डांडा के भाई ने ही ठेका ले लिया है स्कूलों में कचरा परोसने का। मतलब किणकी वाले चावल है और मतलब इंस्टेंट खीर के नाम पे पैकेट वाला ड्राई दूध और मतलब चॉकलेट के अंदर पता नहीं क्या कचरा मिलाकर दे रहे हैं।
कोई लैब टेस्ट हमारे पास नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बस दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, बच्चों को कचरा खिलाए जाओ। और माँ बाप भी इस बात की तरफ नहीं चिंता, कोई भी चिंता शो नहीं कर रहे। अरे जाकर स्कूल में बोलो मास्टर जी को, तुम्हारा दिया हुआ खाना खिलाने के लिए नहीं भेजते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इनको पढ़ाओ। ये अस्पताल नहीं है, टीके लगाने की जगह नहीं है, वैक्सीन नहीं लगेगी कोई भी, पढ़ाओ खाली। लेकिन मास्टर जी पढ़ाने के अलावा बाकी सब कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी नहीं कर रहे हैं। लानत है ऐसे मास्टरों पर भी जो उन बच्चों को चुपचाप आदेश पारित करते हैं तनख्वाह के चक्कर में। ऐसे मास्टरों को आने वाले समय में माँ बाप जूते मारेंगे जिनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचेगा उस वक्त।